तो सीएम हाउस के बाहर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग अमिताभ, क्या सीएम हाउस के करीब तक पहुंचने में किसान कामयाब हो गए हैं? पुलिस इतनी बड़ी तादाद में किसान वहां कूच करे तो इन्हें रोक नहीं पाई है। फिलहाल क्या स्थिति है? तस्वीरें दिखाएं हमें। देखिए, तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रहा हूं। यहां से ये आरआरएल तेराहा कहलाता है। भोपाल शहर की सीमा के करीबन 5 से 7 किलोमीटर अंदर है। यहां से 7 किलोमीटर दूर है सीएम हाउस और वहां जाने की कोशिश लगातार जो है ये किसान कर रहे हैं। अब्दुल्लागंज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, 4 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और अब ये आप अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो इस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ा करके कोशिश की जा रही है कि जो ये तमाम किसान चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। तकरीबन 19 किसानों के संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो पुलिस बल दिखाई दे रहा है इनका नेतृत्व खुद भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय सिंह कर रहे हैं। एडिशनल सीपी हैं, एसएएफ और आरएएफ की टीम के साथ साथ 15 से ज्यादा थानों का पुलिस बल मौजूद है और नाराजगी किसानों की लगातार दिखाई दे रही है। और जो प्रतिनिधि मंडल जो गया था किसानों की मांग को सुनने, उसके अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि मंडल लेकर आप गए थे, किससे बात हुई आपकी? हमारी कृषि मंत्री ऐदल सिंह जी कंसाना जी, पीएस एग्रीकल्चर और ओएसडी सीएम से बात हुई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां मिला है। हमारी लगभग पौन घंटे चर्चा चली। इस बीच हमने हमारे दो जो प्रमुख मांगे थी कि मूंग की 100% खरीदी हो और दूसरा ई टोकन बंद किया जावे पर चर्चा हुई। लेकिन कृषि मंत्री जी द्वारा कहा गया कि हम कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा बोले हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। इसमें एक मुख्य बात यह थी कि हमारी आपकी बात नहीं सुनी गई, आपका कहना है? हमारी कोई बात नहीं तो ये घेराव के लिए जो आपकी लगातार कोशिश है, अब क्या करने जा रहे हैं? हम मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री हाउस का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा और हमारी टीम, हमारे सारे किसान, हमने रसद 7 दिन की रसद लेकर आए हैं। खाने पीने का आटा, सामान, कंडे, गैस चूल्हा, हम सारा सामान लेकर। कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने 1 माह पहले, हम कृषि मंत्री जी से हम 1 माह पहले मिले थे और उन्होंने 1 माह पहले जो हमें आश्वासन दिया था वही आश्वासन कृषि मंत्री जी द्वारा आज दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं अब यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम और इस तरीके का, चाहे हनुमान चालीसा हो या तमाम तरीके से जो है अब यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। महज 7 किलोमीटर की दूरी यहाँ से रह जाती है सीएम हाउस के घेराव की और 2000 किसानों का जो काफिला था अब बढ़कर 5000 से ज्यादा हो गया है। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मांग साफ है, इनकी मांग है कि ये जो मूंग है उस मूंग पर 8678 रुपए 1 क्विंटल पे जो इनको एमएसपी मिलती है वो 25% मिल रही है, 100% हर 1 एकड़ पर मिले। इसके अलावा ई टोकन की जो व्यवस्था है जिसके तहत ये खाद समेत यूरिया लेने जाते हैं उसमें बायोमेट्रिक थंब के कारण दिक्कतें होती है, इसको बिल्कुल दूर किया जाए। 21 ऐसे मूंग उत्पादक जिले हैं, नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन, सीहोर, विदिशा समेत तमाम जिले, जहां के किसान यहाँ पर 19 किसान संगठनों के नेतृत्व में आए हैं और तस्वीरें यहाँ बता रही है किस तरीके के हालात है। सीएम हाउस 7 किलोमीटर दूर है। पुलिस बल यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रहा है। एसएएफ, आरएएफ समेत 15 थानों का पुलिस बल लगा हुआ है। खुद भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह, एडिशनल सीपी शैलेंद्र चौहान यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है गलत गतिविधि ना हो इसके लिए यहाँ पर लगातार मौजूद है। लेकिन एक बड़ा जो है आक्रोश लंबे समय बाद राजधानी में दिखाई दे रहा है। घेराव किया जा रहा है और निश्चित तौर पर एक के बाद एक अब्दुल्लागंज से ये किसान शुरू हुए थे तकरीबन 1 बजे और अब तकरीबन 8 बज चुके। 7 घंटे लगातार 40 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके आए। 4 बैरिकेडिंग तोड़ी है सीएम हाउस के घेराव के लिए। ऐसे में अब यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, वाटर कैनन मौजूद है,
पुलिस की लाठियां मौजूद है, आंसू गैस के गोले मौजूद है। किस तरीके से पुलिस अब निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अनुराग, लेकिन अमिताभ, अनुराग जी, जिस तरह से जंतर मंतर पर हमने देखा था छात्रों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस, अब सरकार के गले की हड्डी इस वक्त बना हुआ है और ये तो देश के अन्नदाता किसान है, तो ऐसे में सरकार कहीं से भी नहीं चाहेगी वो किसी भी तरह से किसी बल का प्रयोग करे या ऐसी नौबत आए कि जहां टकराव की स्थिति हो। और यही वजह है कि 4-4 बैरिकेडिंग ये लोग तोड़कर आगे बढ़ने में सीएम हाउस से महज 7 किलोमीटर दूर फिलहाल रोक लिए गए हैं। अब अगर किसान फिर से जबरन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सीएम हाउस की तरफ कूच करते हैं, तो यहाँ पुलिस की क्या रणनीति है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या आदेश है? क्योंकि बातचीत तो विफल हो गई है, लेकिन जंतर मंतर को दिल्ली के देखते हुए फूक फूक कर कदम रखना है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, दतिया में 30 तारीख को चुनाव होने हैं, बड़ा उपचुनाव है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने उम्मीदवार जो है घोषित किया। ऐसे में जब चुनाव की बेला है, ये तमाम किसान संगठन ये जानते हैं कि इस समय पुलिस जो प्रशासन है, शासन है, वो बल प्रयोग नहीं करेगा। शायद यही वजह है एक के बाद एक 4 बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस देखती रही। तमाम जो व्यवस्थाओं को धता बताकर बैरिकेडिंग तोड़ी गई। उसके बाद 40 किलोमीटर तक पुलिस उनका रास्ता जो है आसान करती रही एक तरीके से। और उसके बाद अब जब बिल्कुल मुहाने पर सीएम हाउस 7 किलोमीटर बच गया है, भोपाल के अंदर 6 किलोमीटर घुस चुके हैं ये तमाम 2000 से ज्यादा 5000 से ज्यादा जो किसान है। उसके बाद अब पुलिस की जो तैयारी है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तमाम जो बड़ी बसेस है उसको रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर लिया गया है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको अगर दूर दिखाई देगा तो वाटर कैनन जो है, वाटर कैनन की व्यवस्था जो है रखी गई है। खुद कमिश्नर जो भोपाल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आंसू गैस के गोले मौजूद हैं। आरएएफ, एसएएफ समेत 15 थानों के जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं। पुलिस पहले चाह रही है कि लगातार समझाइश दी जाए और किसी भी तरीके से वातावरण खराब न होने दिया जाए, लेकिन ये जो तमाम जो किसान हैं ये समझ चुके हैं कि 8 घंटे से, बीते 8 घंटे से पुलिस की तमाम बैरिकेडिंग तोड़ने के बावजूद किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की गई है। शायद यही वजह है कि हिम्मत जो है वो तमाम किसानों का वो बढ़ चुकी है, आक्रोश जो है वो भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक लास्ट बैरियर है, मैं अगर इसे कहूं तो गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं पुलिस बल, आप देख रहे हैं लंबा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है चारों तरफ। यहाँ पर अगर दूर दूर तक देखेंगे आप तो पुलिस कर्मी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। मकसद सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर इन तमाम किसानों को सीएम हाउस घेराव के लिए जाने न दिया जाए। लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का ये आक्रोश दिखाई दे रहा है। मूंग उत्पादक किसानों की एक मांग के चलते, जिसमें उन्होंने मांग की थी उनके मूंग के उत्पादन का 100% हिस्सा एमएसपी के अंतर्गत दिया जाए। सरकार 25% दे रही है। यही वजह है सीएम हाउस घेराव की बात कही थी। कल होशंगाबाद में ये किसानों का आक्रोश देखा गया। वो किसानों का आक्रोश होशंगाबाद से चलता हुआ आज अब्दुल्लागंज पहुंचा और अब्दुल्लागंज से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का जो सफर है किसानों ने पैदल तय किया। 4 बैरिकेडिंग तोड़ी और ये आखिरी बैरियर है, ये लास्ट बैरियर है जहां पर ये तैयारी पुलिस कर्मियों की, यहां पर प्रशासन की मौजूद है, जिसके चलते अब कोशिश की जा रही है। और अगर यहां पर कमिश्नर यहां पर दिखाई देंगे तो मैं बात करने की एक कोशिश जरूर करूंगा। हालांकि तनाव का माहौल है इस वक्त। समझा जा सकता है कि जो कोशिश लगातार 8 घंटों से मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही थी कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय तक ना पहुंचे, भोपाल तक ना पहुंचे, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई है। अब किसान और पुलिस के बीच एक आखिरी दौर की बातचीत मुझे लग रहा है कि चल रही है। हालांकि जो वार्ता थी, जो 13 किसान संगठनों की जो वार्ता थी, इंडिया टीवी ने खुद एक्सक्लूसिवली बताया कि उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री से उनकी बातचीत का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। नाराजगी अब भी बरकरार है। 7 दिन का रसद लेकर जो आए हैं और किसी भी तरीके से रुकेंगे नहीं, सीएम हाउस घेराव के लिए जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप देखें तो पुलिस, अनुराग, सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल चुनौती है। जिस तरह से हमने देखा दिल्ली के अंदर सीजेपी का प्रोटेस्ट था, सदन चल रहा है, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। बीजेपी शासित राज्य है। थोड़े दिन पहले जब दतिया में टिकट दिखा था, किस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी कि दतिया से, भोपाल से किस तरह की तस्वीरें आई थी। और अब एक बार फिर
किसान इतनी बड़ी तादाद में लामबंद होकर 19 संगठन अगर सरकार के विरोध में सीएम हाउस के इतने करीब तक पहुंच जाते हैं कि यहां पर ये तस्वीरें, ये स्थितियां भोपाल से एक लंबे अरसे बाद देखने को मिल रही हैं, तो इस वक्त सरकार के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है इस मामले को निपटना। निश्चित तौर पर दुधारी तलवार पर अगर सरकार कहे तो इस वक्त चल रही है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। नंबर एक, दतिया का उपचुनाव है, किसान बहुल इलाका माना जाता है। ऐसे में जब नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद परिस्थितियां वहां पर कांग्रेस के लिए लाभप्रद हुई थी, एक मुद्दा वो हो जाता है, दूसरा किसानों के प्रति संवेदनाएं टूटती हैं अगर यहां पर लाठीचार्ज होता है। यही वजह है कि अब्दुल्लागंज से लेकर यहां तक हमने देखा 4 बार बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने किसी भी तरीके का जो है वो उनको रोक नहीं पैदा होने दी। उसके बाद बड़ी चीज सबसे निकल कर आती है, राजधानी के अंदर अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान या कोई भी संगठन अगर प्रवेश करता है तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान लगता है, इंटेलिजेंस पर बड़ा सवालिया निशान लगता है कि बीते 2 दिनों से, चाहे वो होशंगाबाद की बात करें, कल भी 5000 से ज्यादा लोग सेठानी घाट पर इकट्ठे हुए थे, वहां पर भी बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी। इतने लंबे समय से किसानों का जो संगठन है, ये 19 संगठन एक हुए, आंदोलन इतनी बड़ी शक्ल ले गया और इंटेलिजेंस को ये पता नहीं चला, और जिसके चलते आज सड़क के अंदर तक इन दी हार्ट ऑफ अ सिटी ये पूरे के पूरे अनुराग अमिताभ जी, कितनी बड़ी तादाद में ये किसान होंगे? क्योंकि आपने कहा लगभग 19 संगठन हैं, ट्रॉली ट्रैक्टर, कुछ तस्वीरें जो आपने भेजी उसमें वो 1-2 दिन नहीं, वो कह रहे हैं आराम से हफ्ता भर बैठेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी, तो पूरे इंतजाम करके लेकर आ रहे हैं। तो ये जो उनका पूरा का पूरा प्रदर्शन का काफिला है, कितना बड़ा है, कितनी तादाद है, ट्रैक्टर्स वगैरह कितने हैं? आप तो उस काफिले के साथ चल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, जरा वो भी डिटेल दें हमें। देखिए, मैं एक बार आपको फिर से जो तमाम जो किसान हैं उनकी भीड़ फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। अंदाजा लगेगा कितनी लंबी भीड़ है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे तो दूर तक अगर देखेंगे तो ये तमाम किसान यहां पर जो मौजूद हैं 19 संगठनों के किसान हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा जिलों में मूंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मूंग पूरे देश में होती है वो होशंगाबाद जिले में होती है। होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये तमाम जिले के लोग हैं। कल जब होशंगाबाद में किसान इकट्ठे हुए, प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने आज उन्हें भोपाल आने से रोकने के लिए तमाम जगह बैरिकेडिंग भी की गई थी और तमाम रास्तों पर किसानों को आने भी नहीं दिया था, यह कहना था तमाम किसान नेताओं का। ऐसे में जो उम्मीद उनने की थी कम से कम 10 से 20 हजार किसान यहां पहुंचेंगे, उतनी बड़ी संख्या नहीं दिखी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 11 बजे जो 500 लोगों की संख्या इंडिया टीवी को दिखाई दे रही थी वो 1 बजे तक डबल हो गई और होते होते अब वो 2 से 5 हजार किसानों की संख्या हो गई है। 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, ट्रैक्टर, ट्रॉली है और तमाम लोग जो हमने हमेशा देखा है किसान आंदोलनों में कि ट्रैक्टर्स में गद्दे, खाने का सामान, पीने का पानी ये लेकर आए और जगह जगह जो किसान तमाम जिलों से, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में आता है, होशंगाबाद जो है वो सीहोर में आता है और भोपाल, 3 जिलों में जब ये पूरी की पूरी रैली की शक्ल में जब गए हैं तो तमाम जिलों से जो किसान थे वो न केवल इस संगठन के साथ जुड़े बल्कि उनको मदद भी देते गए, रसद की मदद हो या पानी से लेकर तमाम चीजों की मदद करते आए। तो ये कहना गलत नहीं होगा, किसान लंबे समय से तैयारी थे। इंटेलिजेंस फेल्योर रहा कि ये समझने में, ये जो इंटेलिजेंस है नाकाम रही, शासन नाकाम रहा कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर आए और अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बेखौफ मौजूद हैं। ये शायद उनको समझ में आ रहा था जब उन्होंने पहला बैरिकेड अब्दुल्लागंज में तोड़ा, उनके सामने एक मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि पुलिस जो है उन पर बल प्रयोग नहीं करेगी। जिस तरीके से इंडिया टीवी ने बात की, उनका कहना था दतिया में चूंकि चुनाव है, किसानों का मसला है, इसलिए ये बल प्रयोग नहीं होगा। क्या वजह है आपने एक के बाद एक 4 जो है बैरिकेडिंग तोड़ दी? कोई डर, कोई खौफ नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 दिन पहले किसान संगठनों के लिए प्रस्ताव भेजा था बैठ के बात करने के लिए, तो आप दिल्ली क्यों भागे? इसका जवाब दो। आज तो लेकिन बात हो गई आपकी? कहाँ हुई? नहीं, किसान के पक्ष में कोई बात नहीं हुई, है ना? मुख्यमंत्री जी जो तानाशाही कर रहा है वो किसान नहीं सहे। आप लोग कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं? बहुत तादाद है। आप 5 किलोमीटर लंबा काफिला है यहाँ, 5 किलोमीटर। तो आपकी वार्ता विफल हो गई है, अब आपकी आगे क्या प्लानिंग है? आगे ये कि अगर यहाँ पे हमें आगे नहीं जाने दिया तो हम यहाँ पर अनशन पर बैठ जाएंगे। तो
तो आप किसान संगठन से हैं या किसान हैं? किसान कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई नहीं, ओरिजिनल किसान, कोई दल नहीं है, कोई दल नहीं है इसमें। हम हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमारी जो मुंह चलिए, तो प्लानिंग लंबी। अनुराग अनशन का भी विचार नहीं त्याग रहे हैं, गद्दे, खाने पीने का सामान, स्टोव सब साथ लेकर आए हैं कि अगर रुकना पड़ा तो हफ्ता 10 दिन भी आराम से रुकेंगे। तादाद बढ़ती जा रही है।